हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विज्ञान अचीवर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में, जो सीएचएसई, सीबीएसई और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा, एक झटके में तुम लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना। तो नाम से क्या पता चल रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन के मतलब एल्ड मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। ऑल मतलब क्या होता है, अल्कोहल। और इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, मतलब वाटर का रिमूवल होगा। ठीक है, नाम में ही रिएक्शन छुप के बैठा है। तो ध्यान से देखते हैं, इसका हेडिंग दे दो पहले, अब देखना। तो सबसे पहले देखना, इसमें मैं रिएजेंट क्या ले रहा हूं, इसमें रिएजेंट ले रहा हूं एसीटल्डिहाइड। अब बताइए एसीटल्डिहाइड क्या होता है, देखना CH3CHO, CH3CHO। अब इसमें क्या करेंगे, हम रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ। अब NaOH क्या है, NaOH बेटा बेस होता है। अब जहां पे भी बेस आ जाए तो वो क्या लेके जाता है, H लेके जाता है। कौन सा H लेके जाता है, अल्फा H लेके जाता है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा, उसके बाद मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अगर मैं इसका नाम लिखना चाहता हूं, क्योंकि CHO होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसके रिस्पेक्ट में ये होता है फर्स्ट कार्बन, ये होता है सेकंड कार्बन, तो नंबरिंग यहां से होगा। तो उस हिसाब से 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कार्बन, मतलब ये हो जाएगा ब्यूट। दूसरे पोजीशन में लगा है डबल बॉन्ड, मतलब ENE आता है, तो ब्यूट 2EN, क्योंकि ये आगे भी कंटिन्यू है, क्योंकि यहाँ पे CHO ग्रुप भी लगा है। तो यहाँ पे 1 लिख के AL कर देना, मतलब यहाँ पे है ब्यूट 2EN, 1 पे क्या लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो ब्यूटिनॉल बनता है। तो कैसे बनता है, ध्यान से देखना, इसको लिख देना एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। तो बहुत इजी रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है ये एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें बताऊंगा। तो ध्यान से देखना भाई। तो यहाँ पे मैकेनिज्म लिख दो, देखना मैं CH3 को लिख सकता हूँ CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहाँ पे क्या पहले आएगा बताइए, NaOH से क्या निकल के आता है, OH नेगेटिव, जो खुद एक क्या होता है, बेस। अब बेस का काम क्या है, H प्लस ढूंढना। कौन सा H, अल्फा H। अब अल्फा H किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, CHO एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो किसी एक हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या करेगा, ये OH नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा। अब ये इस वाले बॉन्ड को तोड़ के इस कार्बन को दे देगा। देने के बाद क्या बन जा रहा है, देखना यहाँ पे बन जाएगा अपना CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CHO। सबसे पहला रिएक्शन ये होगा। तो यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। एसीटल्डिहाइड से सबसे पहले क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। अब दूसरे में क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ से दोबारा एक आएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसीटल्डिहाइड के साथ दोबारा रिएक्शन होगा। तो मतलब यहाँ पे कितने मोल्स मैंने यूज़ किए, यहाँ पे मैंने एसीटल्डिहाइड के 2 मोल्स यूज़ किए। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो ये खुद से एज्यूम करके लेना है कि सबसे पहले एसीटल्डिहाइड लेंगे, उसमें क्या रिएक्शन करवाएंगे, डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, यहाँ पे H प्लस लेगा, इसको एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या बन गया अभी, एक अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, पॉजिटिव सेंटर ढूंढता है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटर के पास निकलते हैं। अभी देखो इस कार्बन को ध्यान से देखना, इस कार्बन के पास एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, जो कि ऑक्सीजन है। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेना। जब इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन को अप्रोच करेगा। अब देखिए इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड बन चुका है, ये 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देना, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया CH3। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा है। अब इसके बाद ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर देना, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, राइट, ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे तुम क्या करना, यहाँ पे H2 के साथ रिएक्शन करना, मतलब H प्लस और OH माइनस, इसके साथ रिएक्शन करना। अब वाटर कहाँ से आ गया, वाटर यहाँ से आया, क्योंकि ये निकला है, ये निकला के थोड़ी अलग हो गया है, ये अभी भी अपने कंटेनर में है, तो इसके साथ दोबारा रिएक्शन होगा। अब इस ऑक्सीजन क्या करेगा, या कि इस H प्लस को ले लेगा। इसको लेने के बाद क्या बन गया, देखो यहाँ पे बन गया CH3C, CH3CH, यहाँ पे बन गया OH। अब इस CH के साथ क्या जुड़ा है, CH2। देखो इस CH2 को मैं कैसे लिखता हूँ, इस CH के साथ OH जुड़ा है, इस CH को देखो C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो मैं इस हाइड्रोजन को इस तरह लिख दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अभी कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो ध्यान से सुनना,
तो यहाँ पे बन जाएगा CHO। अब बताइए CHO के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। दूसरा कार्बन कौन सा है? जो सेकंड कार्बन है इसको बोलते हैं बीटा कार्बन। ध्यान देना, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन और उसके बाजू वाले को बोलेंगे गामा कार्बन। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन से ये वाले जो चीज़ है, वाटर जो पार्ट है, ये वाला रिमूव होने वाला है। ठीक है, अब बताइए इसका यहाँ तक का जो रिएक्शन होता है ना, यहाँ तक को बोलते हैं एल्डोल। क्यों एल्डोल बोलते हैं? देखो अल्फा में यहाँ पे क्या जुड़ा है? CHO मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड मतलब Al। और यहाँ पे जो बीटा पोजीशन होता है यहाँ पे जुड़ा है OH मतलब क्या होता है? एल्कोहल। तो इसलिए एल्कोहल का ऑल मिलके एल्डोल हो गया। अब इसको क्या करेंगे? कंडेंस करेंगे मतलब वाटर को रिमूव करेंगे। तो कैसे रिमूव कर रहे हैं ध्यान से देखना। तो कौन से पोजीशन को मैंने पकड़ा है? अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन से एक OH एक H हटेगा तो यहाँ पे माइनस वाटर होगा, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे इस कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इस कार्बन को बीटा बोलते हैं। अब देखो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ गया? इन दोनों के बीच में आ गया अनसैचुरेशन मतलब या तो डबल बॉन्ड आ गया या तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो इसको बोलते हैं अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी जुड़ा है। तो ये हो गया अपना डिजायर प्रोडक्ट। देखो ये ऊपर मैंने लिख दिया है। तो ये पूरे मैकेनिज्म के साथ मैंने बता दिया, फटाफट से इसको नोट डाउन कर दो। ठीक है, ये तो हो गया अपना मैकेनिज्म के साथ। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का आता है तो तुम्हें ये पूरा सिस्टमेटिकली तुम्हें इस तरीके से करना है। लेकिन आजकल इतना टाइम होता किसके पास है? तो इसीलिए मैं तुमको इसका ट्रिक्स बताता हूँ। तो ट्रिक्स के साथ जाना, कैसे जाते हैं देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो क्या रिएक्टेंट था मेरे पास, बताओ। मेरे पास था CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। इसके मैंने कितने मोल्स लिए थे? 2 मोल्स लिए थे। किसके साथ रिएक्शन करवाया? डिल्यूट NaOH के साथ। अब डाइल्यूट NaOH के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले ध्यान से सुनना। इसको मैं किस तरह लिख रहा हूँ, देखो CH3 को मैं किस तरह लिखता हूँ? CH, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को मैं अलग कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जुड़ा था CHO। ये पहला मोल हो गया, ये फर्स्ट मोल हो गया। अब दूसरा मोल मुझे लेना है। दूसरा मोल में क्या लिखता हूँ? देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप लिख दिया और यहाँ पे CH3। तो पता चल चुका होगा मैंने यहाँ पे क्या निकालना है। देखो इस कार्बन के मतलब अल्फा कार्बन के तुम्हें 2 हाइड्रोजन को लेने हैं, मतलब CHO के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है तो इसके 2 हाइड्रोजन तुम्हें लेने हैं और दूसरे में एक ऑक्सीजन को लेना है। कुछ नहीं करना है, पानी निकाल देना है, वाटर को निकाल ही देना है, इसमें से डायरेक्ट तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो कैसे निकलता है। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, अब नीचे वाले पार्ट को देखो। नीचे वाले पार्ट में क्या जुड़ा है? CH3 के साथ क्या जुड़ा है बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे है CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया डबल बॉन्ड। अब उसके बाद यहाँ पे CH है तो यहाँ पे CH लिख दो और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसका नाम क्या है? अल्फा बीटा, वही सेम, मतलब इनाल है। ये इन भी है और Al एल्डिहाइड भी। इन मतलब क्या है? एल्कीन और L मतलब एल्डिहाइड, इसको इनाल बोलते हैं। या फिर तुम इसको लिख सकते हो ब्यूट 2En1Al, कुछ भी लिख दो। तो क्या किया मैंने? देखो कितना इजी है। मतलब एक कंपाउंड के 2 हाइड्रोजन, दूसरे कंपाउंड के 1 ऑक्सीजन को रिमूव करना है। सिंपल वाटर रिमूव करना है। वाटर रिमूव करने के बाद अपना डिजायर प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन में मिल जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल मैं लेके देता हूं, तुम खुद करो। देखो ये एल्डिहाइड का मैंने ले लिया, अब मैं कीटोन्स का लेता हूं। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCH3। खुद प्रैक्टिस करो अभी जल्दी, बिना देखे क्यों? एक बार कर दो इसको बिना देखे। अब देखना अब क्या प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से सुनना। तो पहले क्या लिखूंगा? कार्बन के 2 हाइड्रोजन को मैं अलग अलग कर दिया। उसके बाद एक H इसके पास पहले से था, अब यहाँ पे CHO, ठीक है, सॉरी CH3C डबल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड OCH3, ये था ना अपना एक कीटोन, ये कीटोन है। अब यहाँ के इसके 2 हाइड्रोजन मैंने अलग अलग कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3
सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको तुम्हें रिमूव करना है उसके पास पास रख दो। कि तुम्हें वाटर रिमूव करना है तो मैंने वाटर को रिमूव कर दिया, दोनों तरफ कीटोन ही लिया है, देखो ऊपर भी कीटोन है नीचे भी कीटोन है। तो अब ये वाले पार्ट को रिमूव कर दो, जो बन गया उसको लिख देना है बस। यहाँ से लिखो या फिर ऊपर से लिखो, यहाँ से लिखते हैं, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C। देखो इस कार्बन के पास और एक CH3 है तो इसको इस तरह लिख दो ऊपर CH3। अब ये कार्बन इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे था CH और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, CH3, राइट। ये बन गया अपना डिजायर प्रोडक्ट। ये कीटोन के केस में यहाँ पे लिख देना, ये होता है एसीटोन। फटाफट से लिख लो। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इथाइल, मतलब 2 कार्बन लेता हूँ, मतलब यहाँ पे लेता हूँ मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसके भी 2 मोल्स लेने हैं। बार बार बोलो, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि कितने मोल्स दिया जा रहा है, 1 मोल भी दे सकते हैं, 2 मोल भी दे सकते हैं। अब इसको तुम क्या करना है, इसको तुम्हें रिएक्शन करवाना है डाइल्यूट NaOH के साथ। इसका प्रोडक्ट फटाफट से लिख दो। और लास्ट में मैं बता रहा हूँ, सपोज मान लो यहाँ पे एक रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। अब तुम्हें दोनों के केस में प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। जल्दी से खुद से एक बार ट्राई करो, जल्दी। अब देखना, मैं करता हूँ इसको। यहाँ पे क्या करना है, देखो ये फिनाइल रिंग है तो फिनाइल रिंग को मैं सिंपल से PH लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 है। तो देखो यहाँ पे मैं CH3 को किस तरह लिख रहा हूँ, CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना पानी ही है। तो देखो ना कैसे निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे इस कार्बन डबल बॉन्ड O को इस तरह लिख दो, दूसरे मोल, ये पहला मोल लिख दिया, अब दूसरे मोल को इस तरह, क्योंकि मुझे ये वाले पार्ट निकालना है, ये वाले पार्ट को निकालना है। अब इस कार्बन डबल बॉन्ड O के एक तरफ CH3 जुड़ा है, एक तरफ CH3 जुड़ा है, दूसरे तरफ PH जुड़ा है, फिनाइल रिंग जुड़ा है। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है, देखो PH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। उसके बाद ये जो सिंगल बॉन्ड कार्बन है, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन के बाजू में CH3, दूसरे कार्बन के बाजू में PH। कितना सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना, पानी निकालना है, ठीक है। अब देखो दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे के केस में ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये खुद से ट्राई करो। अब ध्यान से सुनना, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ना कि ये अल्फा कार्बन है। जो वाटर निकालना है अल्फा पोजीशन से ही तुम्हें निकालना है। ये खुद से प्रैक्टिस करना, अभी प्रैक्टिस करो। देखो मैं बता दे रहा हूँ कि 30 दिन बचे तुम्हारे पास, 30 डेज लेफ्ट, ठीक है। तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस अभी से इतना तेज़ी से कर लो कि 30 दिन भी तुम्हारे लिए बहुत हो जाए कि हाँ केमिस्ट्री मैंने 30 दिन में पढ़ के बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। तो अभी थोड़ा जो अपना जो दूसरा जो लाइव चल रहा है ना रात में फ़ोन में, तो उसको थोड़ा भी बंद कर दो। तो 30 दिन केमिस्ट्री में मन लगाओगे तो केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ 50 से कम नहीं आएगा, 70 में से। तो ध्यान देना, अभी उस चीज़ को थोड़ा साइड में रख दो, ठीक है। अब कहने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं कि चलो प्यार व्यार शब्दों का है, पढ़ लो बेटा अभी भी मौका है, ठीक है। तो खुद से पढ़ लेना अच्छे से, इसको करके अच्छे से सोना, ठीक है। थैंक यू।